और पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे भी दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों? पति पत्नी और परिवार के बीच। तो दोस्तों वेन डायग्राम के प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, पहले दूसरे पार्ट में भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं और यहाँ पे भी फिर से समझा देते हैं। वेन डायग्राम के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन तीनों शब्दों पे विचार करेंगे। जो शब्द दिए, कौन कौन से शब्द दिया है? पति पत्नी और परिवार। तो पति क्या होता है, पत्नी क्या होता है दोस्तों, और परिवार क्या होता है? बस आप थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिए, तुरंत आंसर मिलेगा। तो दोस्तों जो पति होता है और पत्नी होती है, ये क्या है? परिवार के ही होते हैं। कहने का मतलब है परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। ये हो गया आपका परिवार। इसे क्या करेंगे? सर्कल से प्रदर्शित करेंगे। ये परिवार हो गया। परिवार में क्या होगी दोस्तों? पति भी होगा और परिवार में पत्नी भी होगी। परिवार में कौन कौन होंगे? पति भी होगा और पत्नी भी होगी। कहने का मतलब जो शब्द दिया है उसी को हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। अब ये ना सोचिएगा बच्चे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या है दोस्तों, परिवार के अंतर्गत क्या आते हैं? पति और पत्नी दोनों आते हैं। यानी कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इस टाइप से बनेगा। तो देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, पति पत्नी की जगह माता पिता भी दे सकता है और परिवार दे, तो अब भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, तुरंत राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सभी प्रश्नों को दोस्तों नोट जरूर करिएगा क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों? गहने सोना चांदी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप शब्दों पे विचार करिए कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो गहने क्या होता है आपको पता है, सोना क्या होता है ये भी पता है, चांदी क्या होते हैं ये भी आपको पता है। तो देखिए जो गहने होते हैं दोस्तों, गहने में कुछ गहने क्या होते हैं? सोने के बने होते हैं, कुछ गहने क्या होते हैं? चांदी के बने होते हैं। देखिए सभी गहने आप ये नहीं कह सकते, गहने के बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं, गहने और सोना चांदी, यानी कैसे सोच लेते हैं कि सभी गहने जो होते हैं वो सोना या चांदी के ही बने होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। गहने कुछ रोल्ड गोल्ड भी होते हैं, फेक भी होते हैं, लोहे के भी होते हैं, तांबे के भी होते हैं, पीतल के भी होते हैं, कई प्रकार के गहने होते हैं। तो इसका जो ओरिजिनल इमेज होगा, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसे गहना बना लेंगे, ये गहना, और गहने में कुछ गहने क्या होते हैं? सोने के, कुछ गहने चांदी के, यानी इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, और जो नए स्टूडेंट हैं हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी तक आप लोग दोस्तों नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों? पुस्तकालय, पुस्तकें और रैक के बीच, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करना है आपको, अपने मन से थोड़ा सा विचार करिएगा। पुस्तकालय क्या होता है आपको पता है, पुस्तकें क्या होती है ये भी आपको पता है, रैक क्या होता है ये भी आपको पता है। तो देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया आपका पुस्तकालय, और पुस्तकालय के अंतर्गत क्या होती है दोस्तों? अंदर ही रैक होती है, और रैक के ही अंदर क्या रखा जाता है? पुस्तकों को रखा जाता है। यानी वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझाता हूं। पुस्तकालय, पुस्तकालय के अंतर्गत रैक, और रैक के अंतर्गत पुस्तकें, यानी वेन डायग्राम इस टाइप से। तो देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा
तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बेसिक मैथ कमजोर है। बेसिक मैथ कहने का मतलब है जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ निकालना, और जो होता है दोस्तों क्या बोलते हैं पक्षांतर करना, तिर्यक गुणाकरण करना। ये सारी चीजें बहुत से स्टूडेंट को नहीं आती है। जिनको नहीं आती है वो सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाए। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि वहां पे मैं जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और उस चैनल पे दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक दे दिया हूं, तो उसे आप लोग दोस्तों जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और उस चैनल पे दोस्तों चैप्टर वाइज मैथ भी पढ़ाता हूं, ठीक है, तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को पहले अच्छे से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रश्न है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य के बीच। तो क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डॉक्टर क्या होते हैं आपको पता है, रोगी ये भी पता है, मनुष्य ये भी पता है। तो दोस्तों जो डॉक्टर होता है वो मनुष्य ही होता है, जो रोगी होता है वो भी क्या होता है, मनुष्य ही होता है। ध्यान दीजिए सॉरी ध्यान दीजिएगा। तो इसका दोस्तों वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। सॉरी ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो आप इसको वेन डायग्राम से कैसे निरूपित करेंगे, देखिए एक बना देंगे सर्कल मनुष्य का, ठीक है, ये मनुष्य का सर्कल हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या आएंगे दोस्तों, डॉक्टर भी आएंगे और रोगी भी आएंगे, ठीक है। यानी वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप से देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत जल्द समाप्त होने वाले हैं। इसके बाद से दोस्तों हम सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सभी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, हम आपकी 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है, आपकी 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, उस चैप्टर या टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर देंगे, तो भी चैप्टर हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए। अभी तबियत थोड़ी सी खराब चल रही है, इसलिए छोटे छोटे क्लास ले रहा हूँ। तबियत जो ही दोस्तों अच्छी हो जाती है, सेहत सही हो जाएगा, उसके बाद से दोस्तों लंबी लंबी क्लास लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। और आपकी जो थ्योरी की क्लास चलेगी, जो दोस्तों कॉन्सेप्ट की क्लास चलेगी, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो आप क्या करिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन दोस्तों जरूर करिएगा। आप जाइए दोस्तों चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे के लिए मैथ का अलग से प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। दोनों में दोस्तों 32-33 पार्ट हैं दोनों में, ठीक है। यानी कि टोटल 64-65 वीडियो है, उसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले तक उसे कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, 70 से 80% आपके क्वेश्चन वहां से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। डेली 2-3 वीडियो को रिवीजन के तौर पे लीजिए और अच्छे से मेहनत करिए। कहीं भी समस्या आती है तो कमेंट भी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, विमान, पायलट, आकाश, इसका कैसे बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। विमान क्या होता है आपको पता है, पायलट क्या होता है ये भी पता है, आकाश क्या होता है ये भी पता है। तो आकाश में क्या होती है दोस्तों, विमान उड़ती है, और विमान के अंतर्गत कौन बैठा रहता है, विमान के अंदर पायलट। यानी कि इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, बस सोचना है थोड़ा सा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। और ऐसे किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बात और बता दूं, टेलीग्राम को अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी एसएससी में का सर्च करके जरूर फॉलो करिए, और इन सब का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा
छठा क्वेश्चन दोस्तों पार्ट 2 में हम टेस्ट के तौर पे दिए थे, होमवर्क के तौर पे दिए थे और मैक्सिमम स्टूडेंट लगभग 99% स्टूडेंट सही आंसर किए। देख के आंसर बहुत खुशी मिले, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी सही आंसर दिए होंगे और इस क्वेश्चन को हम इसमें बता देते हैं। क्वेश्चन ये था, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेनारेक बताए, मेज कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध को बताना था। मैक्सिमम स्टूडेंट सही आंसर दिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दिए थे सभी लोग सही है। कैसे होगा एक बार और बता देता हूं। मेज और कुर्सी किसके अंतर्गत आते हैं? फर्नीचर के। और दोनों क्या है? अलग अलग हैं। कहने का मतलब है ये फर्नीचर हो गया और ये मेज हो गया, ये कुर्सी हो गया, यानी कि इस टाइप से वेन डायग्राम बनेगा। और इस टाइप से ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और जितने लोग सही आंसर दिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं वो लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। और आप लोग भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, तैयारी स्टार्ट नहीं किए, तो मन लगा कि तैयारी करिए, स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए। कहीं समस्या आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके जरूर जुड़ जाइए ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।